हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि कल आपका एग्जाम है संडे को, और आज हमारा 20 हो ही गया है। कल 21 जनवरी को आपका 2 शिफ्ट में पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। और पेपर 2 का जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग में होगा एंड पेपर 1 जो है आपका इवनिंग में होगा। तो अगर किसी ने दोनों भरा है तो फिर आपको मॉर्निंग में ही जाना है और सबसे पहले पेपर 2 को अटेम्प्ट करना है। और अगर किसी ने केवल एक भरा है, जैसे कि पेपर 1, देन आप अपने हिसाब से जाइएगा, क्योंकि वैसे भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय होगा ही, तो एकदम मॉर्निंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये वीडियो मैं आप सभी को बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से पेपर वाले दिन जो है अटेम्प्ट करना है। कई बार ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा हम हाइपर हो जाते हैं जब क्वेश्चंस स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, देन आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। और साथ में जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल का पेपर आप सभी का बहुत अच्छा होगा, और बस इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने जो पढ़ा है एनएफ है। क्योंकि अभी जो है ना, क्या है, मेरे पास कमेंट आते हैं कि मेरे स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या कुछ नया टॉपिक हम पढ़ लें। तो ये गलती नहीं करनी है। कल आपका एग्जाम है, बहुत ही अच्छे से आपको पेपर देने जाना है, और वैसे भी आपने जितना पढ़ा है एनफ है। और देखो, सीटेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। एक तो क्वालिफाइंग है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जितना ज़्यादा लेकर आएंगे आपको नौकरी मिलने में आपके मार्क्स काउंट होंगे। तो उस तरीके से एकदम कूल माइंड होके जाना है। वैसे भी ठंड भी बहुत है, तो अच्छे से स्वेटर वगैरह पहन के जाना। और देखो, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आपने 1 से 2 महीने पहले से पढ़ाई स्टार्ट की है, तो पेपर आपका अच्छा ही होगा, चाहे कितना भी टफ हो। ऐसा नहीं कि सारे के सारे 150 क्वेश्चन ही टफ हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, वो सभी के लिए होगा। तो आपको जो आपका स्ट्रेंथ है, जैसे कि कुछ लोगों को है कि उनका सीडीपी में 30 में से 30 आ सकता है, उनका जो है ईवीएस में अच्छा है, या फिर आपका सोशल साइंस है वो अच्छा है, आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे और 100 ऊपर ही आपके नंबर आएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और आप सभी का पेपर क्लियर होगा। तो एक बार और सभी को ऑल द बेस्ट। बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, जैसे कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए। आपका पेपर 1 है, आपका पेपर 2 है, क्योंकि आपको स्ट्रेस में नहीं आना है। सबसे पहले तो जिसका 3-4 महीने पहले से जो लोग पढ़ाई कर रहे थे, ऑलमोस्ट उन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया था, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलेबस से ना करके उन लोगों ने जैसे टॉपिक वाइज पढ़ाई की है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सिलेबस से ना जाकर टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। टॉपिक वाइज की, अच्छा मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस पहले सॉल्व किया है, उसमें से ये टॉपिक मेरा वीक है तो मैं पहले उसको करता हूँ या करती हूँ, तो उस तरीके से आपने पढ़ाई की है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद से उनको लगा कि अच्छा मेरे नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मुझे और पढ़ना है तो मेरा नंबर अच्छा आ जाएगा। तो किसी भी कैटेगरी में आते हो, वो आपका खुद का स्ट्रेटेजी है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी से पहली बात तो दूसरों से कंपेयर ना करें। दूसरी चीज़ की, आप सभी को, जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कैंडिडेट्स जो कि एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचते हैं और अभी टाइम होता है तो वो दूसरों से डिस्कस करने लगते हैं कि उनका कितने मार्क्स आ रहे हैं, उनका प्रीवियस क्वेश्चन में उनका कितना नंबर आ रहा है, उनका मॉक टेस्ट में कितना आ रहा है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। किसी से बातचीत कुछ नहीं करना है, आप अपने पे फोकस करो। क्योंकि कई बार जो सामने वाला होता है ना, वो बोल देता है कि अरे मेरे तो 130 आ रहे हैं, तो वहीं पे हमारा मोरल डाउन हो जाता है कि हमारी तो कुछ पढ़ाई ही नहीं हुई है, इनका तो पेपर 1 भी तैयार है, पेपर 2 भी। तो बातचीत नहीं करना है, क्योंकि लोग झूठ भी बोलते हैं, इसलिए आपको पहली बात तो कोई भी बात नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि आप अपना खुद से सारा प्रिपरेशन करके जाना, लंच वगैरह, आपका एडमिट कार्ड, आपकी ID, पेन, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है। 3-4 पेन ले लेना, वाटर बॉटल भी आप ले सकते हो। और अगर जिसका 2 शिफ्ट में पेपर है, मॉर्निंग इवनिंग, तो आप पूरा अपना अच्छे से लंच वगैरह लेकर जाना, ठीक है। वहाँ पे बैग रखने की सारी जो है अच्छी फैसिलिटी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका जो है कुछ गुम हो जाएगा, आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा काउंटर बना होता है, वहाँ पर आप अपना रखेंगे और फिर आप जब वापस आएंगे तो आपको आपका पूरा बैग मिलेगा, कुछ भी गुम नहीं होता है। दूसरी चीज़ की लास्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे कि सभी का एग्जाम पास हो। देखो, आज का दिन है, आपने पूरा रिवीजन कर लिया होगा। अब मैं ये बोलूँगी कि आपको बहुत जो लेंदी वाले जो लंबे लंबे मैराथन है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। रात में अच्छे से सो जाना टाइम पे। हाँ, नींद नहीं आएगी, वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि कल पेपर है, फिर भी आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा मत पढ़ना। कुछ जो आपको रिवीजन करना हो, जैसे कि आपको लगे कि आपने पढ़ा है अभी रिसेंट में, वो आपको भूल रहा है, वो आप रिवाइज कीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि आप 2 प्रीवियस क्वेश्चन आप कर सकते हो आज, 2 PYQ खुद का असेसमेंट के लिए, खुद के टाइम के लिए। मॉक टेस्ट मत करना, क्योंकि मॉक टेस्ट में नंबर जब कम हो जाते हैं ना, तो ऐसा स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस करो, एक पेपर 1 का कर सकते हो, पेपर 2 का, बस दैट्स इट, उतना कर लो। और कुछ रिवाइज करना हो वो कर लो, वैसे भी बहुत ज़्यादा तो समय बचा नहीं है, कल तो पेपर हो ही जाएगा आपका। तो आज के दिन आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, ये चीज़ मत करना, नया कुछ नहीं पढ़ना है। आप 2 प्रीवियस क्वेश्चंस कर सकते हो 2 घंटे में, ठीक है। एक मॉर्निंग में कर लेना, एक मॉर्निंग क्या, आप तो हो ही चुका, आपने कर ही लिया होगा, और एक आप इवनिंग में कर सकते हो।
उसके बाद से कि जिसका पेपर एसएसटी का है या फिर जिसका पेपर मैथ साइंस का है, इसमें आपको हर हाल में 55+ लेकर आना है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है आप उतने पे ही फोकस करो। अपने दिमाग में बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेकर आओ कि ये टॉपिक आपका छूट गया है। जो टॉपिक छूट गया है ज़रूरी तो नहीं कि वहीं से सारे क्वेश्चंस आ जाएं। जो आपने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये सोचना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। बस आप कॉन्फिडेंट रहिए और खुद से ये बोलिए कि यस आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आपने जितना पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, आपने रिवीजन किया है, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। इस तरीके से खुद को मोटिवेट रखिए। किसी और से मत पूछो, ना तो किसी से व्हाट्सअप करो, कॉल करके मत पूछो कि तुम्हारा कहाँ पे गया है, तुमने कितना तैयारी की है। ठीक है, पेपर 1 हो जाने के बाद भी जो टाइम मिलता है उसमें भी किसी से डिस्कस मत करो कि यार पेपर 1 में तो मेरे इतने ही हो पाए, इतना छूट गया, क्योंकि उसकी वजह से आपका सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है ना वो भी खराब हो सकता है। ऐसा होता है क्योंकि पेपर 2 एक टफ एग्जाम है, वो पहले ही है। तो अगर वो आपका सही से नहीं गया है और आप उस समय डिस्कस करने लगोगे कि मेरा ये छूट गया, अच्छा मेरे दोस्त का तो इतना आ गया, उसके इतने सही हो रहे हैं, तो फिर आपका पेपर 1 भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो आपको कोई बातचीत तो करनी ही नहीं है, नया पे फोकस करना ही नहीं है। जो पढ़ा है, जितना समय मिल रहा है आज उतना रिवाइज करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, चुपचाप ऐसे बैठे रहो, जी नहीं। आपको अपने हिसाब से लगता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ के जाते हैं, उनका पेपर अच्छा होता है। जो टॉपिक्स मैंने बोला है ना कि आपको लगे कि ये सब भूल रहे हो, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने के बाद से जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप उसको देख लेना। जो मैंने 200 वन लाइनर पीडीएफ दी है टेलीग्राम पे, आप उसको देख सकते हैं, आप उसका रिवाइज कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर आपको लगे कि यार ये टॉपिक तो मेरा बार बार गलत हो रहा है, आप उसको देख सकते हो, जो आपके पास जितना समय है उसके अकॉर्डिंग। एंड पेन आपको लेकर जाना है 3 से 4, जो बबल्स बनाने वाले जो पेन होते हैं, गोले भरने वाले ओमार सीट पे, वही वाला पेन लेकर जाना, पतला वाला नहीं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ब्लैक ले जाएं या ब्लू, तो कोई भी एक लेके जा सकते हो, ब्लैक भी लेके जा सकते हो, ब्लू। हाँ, ये नहीं करना कि कुछ जो है आपने ब्लैक से भर दिया, कुछ आपने ब्लू से भर दिया, कोई एक पेन यूज करना। और अंदर जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, तो आप सभी के क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम कैप वगैरह नहीं लगाएंगे, ठंड बहुत रहता है। तो देखो, आप अंदर तो लेकर जाओगे बट वो खुद बोल देते हैं कि आप जो है ये हटा दीजिए अभी, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में वो कान के अंदर कुछ छोटा सा वो ईयरफोन टाइप का यूज कर लेते हैं लोग, पता नहीं चलता है। तो वो इसलिए नकल को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरी चीज की, कल के एग्जाम से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है, और मैं अपना जो है व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम पे दे दूंगी, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर वहाँ पे दे सकते हो डिस्कशन के लिए कि कितने आंसर्स आपके कितने सही हुए, कितना स्कोर बन रहा है। क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको पता है DSSS PRT होने वाला है, BPSC TRE है, NVS है, और अभी झारखंड वाला है ही, और अभी आई थिंक छत्तीसगढ़ वाला भी जो है डेट बढ़ा ही है। तो कल हम आंसर डिस्कशन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सही हैं। मॉर्निंग में जो है जब आपका पेपर हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पर भी दे दूंगी और टेलीग्राम पे भी दे दूंगी। दूसरी चीज़ की, आप अगर आपको लगता है कि आपके 100 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, उस चीज़ का भी स्ट्रेस मत लो। जरूरी नहीं है कि सभी का 130 आ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 130 लेकर आना होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जस्ट पास करना है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है। आपने जिस तरीके से अपनी तैयारी की है, आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा, भरोसा करना होगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि इतना पढ़ा था और अभी भी गलत हो रहा है, इस चीज़ से बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, नहीं तो जो आपका अच्छा है वो भी आपका खराब हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि कल एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको लगता है कि यस आपको पहले CDP कंप्लीट करना है, फिर EVS करना है, फिर हिंदी करना है, लास्ट में मैथ करना है, तो आप उससे भी जा सकते हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो पहले SST के 60 नंबर अच्छे से कर लें, तो आप वो भी कर सकते हो। बस ये मत कर देना कि गोले भरने में कुछ गलत कर दो। सीरीज आपका नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, और जैसे कि आपको पता है कि एक भी सीरीज बिगड़ी तो पूरा ही आपका नंबर डिडक्ट हो सकता है। लैंग्वेज का सिलेक्शन अच्छे से करना, एक बार और बता रही हूँ, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों के भाषा में नंबर डिडक्ट हो गए थे। 2 पार्ट है, अच्छे से देख लो एडमिट कार्ड पे कि कौन सा आपका लैंग्वेज है, आपको वही सेलेक्ट करना है। रोल नंबर अगर वगैरह जो है अच्छे से फिल करना। मैंने हमेशा बताया है कि रोल नंबर के लिए जो आपका 1 2 3 4 5 रहेगा, 1 जिस कॉलम में है उसी का आपको 1 फिल करना है, 2 जिस कॉलम में है उसका आपको 2 फिल करना है। ठीक है, ये नहीं कि एक, कई बार ऐसा होता है कि गलती से हमारा एक कॉलम में 2 गोले भर जाते हैं। बुकलेट सीरीज अच्छे से भर लेना। और इन्विजिलेटर से कोई भी चीज़ आप पूछते हो तो तुरंत वो चीज़ फॉलो मत करना, अगल बगल वालों से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन्विजिलेटर द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें गलत बताई जाती हैं। कई बार लैंग्वेज में उनको खुद नहीं पता होता है और वो गलत बता देते हैं। तो मुझे पता है कि आप सभी को सारी चीज़ें पता है, फिर भी मैं अपने साइड से कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकूँ। तो जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, आपको दूसरे से कुछ नहीं पूछना है, आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें,
और जितना पहले आता है उतना करो, जितना नहीं आता है उस पर फोकस मत करना। जो समय बचेगा फिर उसमें आप अपना तुक्का, आप अपनी ट्रिक्स, आप अपना टैग वर्ड्स, एलिमिनेशन, वो मेथड यूज करके आप 150 क्वेश्चंस पूरे करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस चीज़ का फायदा उठाना, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और आप सभी का अच्छा होगा पेपर, सभी का पास हो जाएगा। जो लोग भी परेशान हैं कि पिछली बार भी नहीं हुआ था, तो इस बार आपका हर हाल में होगा, क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी की है। तो चलिए, मैंने आई थिंक जो जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया है, और बाकी जो भी आपके डाउट्स हों आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।